वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 51 सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ये एक रो बेस्ड पजल है। इसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ लीनियर रो। तो अनसर्टेन कितने हैं? मैक्सिमम 22 पीपल उन्होंने बोला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है। लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व इट इजीली। This is the puzzle. It says an uncertain number of people are sitting in a linear row. All of them are facing north. Difficulty level है पर थोड़ा कम है। अगर ये नॉर्थ और साउथ दोनों बोलता तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता। क्लियर? आगे हमको यहाँ पे क्लूज दिए हुए हैं। लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व इट इजीली। द अप्रोच दैट वी हैव टू अडॉप्ट व्हाइल सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ पजल। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लूज लिख लेते हैं, जो भी क्लू हमें दिया हुआ है। फर्स्ट क्लू इज ओनली 5 सीट्स आर देयर बिटवीन आर एंड वी। तो आर और वी के बीच में कितनी सीट्स है? 5, यानी कि 1 2 3 4 5। अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। ठीक, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्शन नहीं बताया हमें, पर लेफ्ट हमें पता है नॉर्थ का है, तो अब मैं आपको समझाऊंगा आगे कैसे करना है। वी हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ये भी बहुत अच्छी चीज पता चल गई। एंड अगर आपको रो में पता चल गया तो आपका पजल बहुत आसान हो जाता है। The number of seats between Q and R is one more than the number of seats between T and R. तो Q and R के बीच में जितनी सीट्स हैं वो T and R के बीच में +1 है। यहाँ पे कितनी है? +1 सीट होगी। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। P sits somewhere between U and Q, but at least 3 seats are there between P and Q. P sits somewhere between U and Q. तो U और Q के बीच में कहीं पर P आता है, एकदम बीच में नहीं है, हो सकता है ज्यादा भी हो, कुछ भी हो। तो somewhere बोला है, तो वो उन दोनों के बीच में है, बट एग्जैक्ट बीच में नहीं है। ओके, Q, but at least 3 seats are there between P and Q. तो P और Q के बीच में कितनी है? at least 3 seats है, मतलब P और Q के बीच में at least 3 सीट है। अब यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। at least 3 सीट्स का मतलब है कि 3 प्लस, मतलब 3 तो होंगी और 3 से ज्यादा, तो ये at least 3 सीट्स है। T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। T और V जो है इमीडिएट नेबर है एक दूसरे के। ओके, तो ये हो गया आपका फिफ्थ वन, यहाँ मैंने लिख दिया है। ओके, एक सेकंड, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम ऊपर लिख लेते हैं ताकि अपने को आसानी हो जाएगी समझने में, यानी कि 3+ इसको बोलते हैं। T एंड V आर इमीडिएट नेबर, तो इस तरीके से भी आ सकता है वहां पे, ये हमें याद रखना है। S इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ P। S इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ P। 1 2 3 4 5, तो P के लेफ्ट में S है, फिफ्थ है यहाँ पे, ये भी याद रखिए ताकि आपको बार बार गिनना ना पड़े। एंड एटलीस्ट 3 पीपल सिट बिटवीन S एंड T, तो S और T का भी सेम है। एटलीस्ट 3 बोला तो S और T के बीच में 3+ लोग बैठेंगे, एटलीस्ट 3 तो कम से कम है। ओके, U is 7 टू द लेफ्ट ऑफ Q। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, तो U is 7th, यहाँ पे हम इसको 7th लिखे तो 7 पोजीशन आपको याद रखनी है। U is 7 टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो Q के लेफ्ट में है। ठीक, U के सेकंड राइट में P नहीं है। अब आप देखिए क्या लिखेंगे हम इसको। U के सेकंड राइट में P नहीं है, नॉट, इट इज नॉट देयर। ठीक है ना, तो ये नहीं है यहाँ पे, ये याद रखिए। मैक्सिमम 22 पीपल कैन सिट इन द रो, तो मैक्सिमम कितने लोग दिए उसने हमें? 22 से ज्यादा नहीं बिठा सकते हम। ओके, तो इस तरीके से ये आपको उन्होंने 11 क्लू दे रखे हैं और अभी हमको इसको सॉल्व करना है। अब यहां पर जब आप, मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स कि जब भी आप ऐसी पजल को शुरू करें अनसर्टेन नंबर, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें जो जो नाम दिए हुए हैं वो पहले एक जगह पे लिख लीजिए। जैसे हम यहां से शुरू करें तो हमको दिखता है कि RVQT, देन यू हैव PQ हो गया, SU, बस, तो ये हो गया 4
और ये 3 7, तो टोटल 7 लोगों को आपको बिठाना है। तो अगर 7 लोग आपके आ गए तो आपने वहां रुक जाना है। अब आपको इससे क्या फायदा होता है फ्रेंड्स, इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि पजल का दायरा क्या है, व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ द पजल। तो यू नो दैट नाउ यू हैव टू जस्ट अरेंज और मेक 7 पीपल सिट इन अ लीनियर रो जिसमें कि 22 स्पॉट है, 22 सीटें हैं। ओके, कोई बात नहीं। अब हमको एक थोड़ा सा आसानी यहाँ पे हो जाती है। अब हम यहां से V से ही शुरू करते हैं। चलिए, ओनली 5 सीट्स आर देयर। अब 2 कंडीशन हो सकती है। ये सब कहां देख रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो नॉर्थ देख रहे हैं तो हमारा काम आसान है थोड़ा सा। अगर हम V को 2 कंडीशन में यहाँ पे हम बना सकते हैं। पहली कंडीशन हम क्या लेते हैं कि V जो है हमारा एकदम क्या है, राइट में बैठा है मान लेते हैं हम, हाँ, और एक में हम मानते हैं कि वो लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन में मानते हैं कि V जो है यहां पर है और उसके बाद आपका 5 स्पेसेस है, 1 2 3 4 5 और यहां पे आपका R है। ठीक, एक कंडीशन आपकी ये कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन हम यहां पे बना लेते हैं ऐसे। दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि V को हम इधर रख लेते हैं राइट में। तो उसके बाद 1 2 3 4 5 और इधर आपका हो गया R। आई होप यहां तक क्लियर है। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बताना चाह रहा हूं वो ये कि आप जब भी ऐसी पजल सॉल्व करते हैं, जब 22 लोग इन्वॉल्व हैं, तो आपको बार बार ये डैश गिनने पड़ेंगे और उसमें आपकी गलती होने के भी चांसेस हैं। अब आपको यहाँ पे एक्सट्रीम एंड उसने दे रखा है, तो आप यहाँ से क्या करिए, उनके नीचे जो है नंबरिंग करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको काउंटिंग में बहुत आसानी होगी। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते टाइम आपको इसका फायदा पता चलेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज काउंट द नंबर्स, प्लीज काउंट द नंबर्स, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। ओके, अब यहां पर आपके देखिए 7 लोग बैठ गए। अब आपको समझ आ रहा है मैंने ये क्यों नंबरिंग लिखी है। ओके, तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट सेकंड। ओके, उसके बाद R से आप देखिए, R वगैरह से कुछ है दिख रहा है आपको, U Q S P S T V T। ओके, V T एक दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो T एकदम इमीडिएट है और यहां पर भी T इमीडिएट इधर आ जाएगा बिकॉज V T क्लोज है। V के आगे तो कोई जा नहीं सकता। ओके, अब T से देखिए कुछ दिख रहा है, T से S है और T से R भी है। ओके, अब टी आर वाला देखिए, टी आर यहां आपको दिख रहा है 1 2 3 4। अगर आर और टी के बीच में 4 है तो क्यू और आर के बीच में कितने होंगे लोग, 5 होंगे, क्योंकि यहां पर अगर 4 है तो यहां पे +1, तो यहां पे कितने हो जाएंगे, टोटल 5 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ +1 है तो +1 बोला तो ये हो जाएगा 4 + 1 दैट इज 5। ओके, तो अब हमको क्या, आर के अगर आप अभी देखिए इस साइड में जाएंगे तो 1 2 3 4 आर और क्यू, क्यू की तो इधर जगह नहीं है तो आपको क्यू इधर ही बनाना पड़ेगा। तो कितने स्पेसेस छोड़ेंगे आर और क्यू के बीच में, 5 छोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 और इधर आपका आ गया क्यू, यानी कि ये हो गया आपका 8 9 10 11 12 और ये हो गया 13। इस केस में भी देखिए आप इधर V के इस साइड नहीं जा सकते, आपको इस साइड ही जाना पड़ेगा Q के लिए। तो आप इधर आएंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6वें नंबर पर Q होगा आपका, बिकॉज यहाँ पे 5 लोग उसने बोले हुए हैं R और Q के बीच में। तो ये हो गया 8 9 10 11 12 और ये 13। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब आप देखिए टीवी हो गया। अभी क्या बोलता है कि हमें और क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया। ओके, U और P का कुछ हम U Q भी है हमारा, U Q 7th है। ओके, अब यहाँ बहुत अच्छा क्लू है, ये लेफ्ट की तरफ है 7th। अब Q जो है हमारा लेफ्ट की तरफ होगा तो हमको किधर देखना है, इधर देखना है। तो Q से आप 7 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका U जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, R के एकदम बगल में आ गया 7th नंबर पे। इधर आप Q से गिन रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ गिनने बोल रहा है वो, राइट में ही जा सकते हैं बिकॉज Q आपका किधर देखता है, इधर देखता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7 नंबर पे आपका U आ गया, यानी कि ये हो गया 14 15 16 17 18 19 और ये 20 हो गया। ओके, तो ये Q की वजह से ये हो गया। अभी U के सेकंड राइट में P नहीं है बोलता है, तो अब आप ये चीज को ध्यान से करिए।
U के राइट में, U अगर आपका इधर देख रहा है ना, U आपका ऐसा है, तो सेकंड राइट में आपका कहा क्या आएगा P, तो P यहाँ पर नहीं आ रहा, वो किसी कारण से बोल रहा है, तो इसको आप समझ के चलिए। U के सेकंड राइट में P नहीं है, तो इधर भी आपका P नहीं आ रहा है, तो ये आप ध्यान रख के चलिए। ओके, ये भी क्लू हमने कर दिया। अब आप देखिए कि U और Q के बीच में P कहीं पे आ रहा है, वो कहता है कि P इज समवेयर बिटवीन, नॉट एग्जैक्टली बिटवीन, तो U और P, हम U और Q के बीच में हमको P बिठाना है। तो अब आप देखिए यहाँ तो R है, यहाँ P है। अच्छा, अब P और Q के बीच में 3 या 3 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 तो स्पेस है, तो P के लिए इस कंडीशन में एक ही स्पेस है, 9वें नंबर वाली, यहाँ पे आपका P बैठ जाएगा। इस केस में आप देखिए एक U यहां P यहां बैठ सकता है, एक P यहां बैठ सकता है, 1 2 3 स्पेस तो कंपलसरी है। तो अब आपकी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन जाती है। देखिए एक तो P आपका यहाँ 19 नंबर पे आ रहा है, एक 17 नंबर पे आ रहा है। तो अब हमको दोबारा ये एक पॉसिबिलिटी और लेनी पड़ेगी, दैट इज थर्ड पॉसिबिलिटी, जिसको हम ले लेते हैं। तो अब हम पहले 20 ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हो गए। अब यहाँ देखिए आपको ये 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, अब यहाँ 20 पे कौन है? U है आपका, और 13 नंबर पे Q है आपका, 7 नंबर पे R है, और TY। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चली फ्रेंड्स। नीचे नंबरिंग होने से आप जल्दी से इसको बना पाए, नहीं तो आप गिनते रह जाते हैं और गलती हो जाती है, और उसमें एग्जाम सिनारियो में आपको प्रेशर बहुत बढ़ जाता है फिर ऐसी ज्यादा जब आपकी रो बैठ रही हो तो इसलिए ये नंबरिंग लिखने से आपको तुरंत कैलकुलेशन में भी आसानी होती है। अब पहला P हम यहाँ पे बिठा देते हैं, और दूसरा जो हमारा P है, चूंकि 18 पे उसने P मना किया था, तो हमारा P एक 17 पे आ सकता है। 3 हमारे बीच में है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 का गैप है, 3 से ज्यादा का गैप चल सकता है। तो आपका फोर्थ क्लू भी कंप्लीट हो जाता है। अभी पी क्यू का भी बात बन गया हमारा। उसके बाद पी के फिफ्थ लेफ्ट में एस है कहता। अब पी के फिफ्थ लेफ्ट में, तो अगेन पी अगर आपका यहां पर है तो 1 2 3 4 और ये 5, तो आपका एस इधर आ रहा है, तो ये हो गया आपका 21 और ये हो गया आपका 22। यहां पर पी के लेफ्ट में बोलोगे तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका एस यहाँ पे 20 21 22 23 और ये हो गया 24। ओके, तो ये भी आपका बन गया। ओके, अब आप देखिए ये गलत हो गई है, एस और टी के बीच में 3+, तो एस और टी तो सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट लोग कितने हो गए? 22 से ज्यादा हो गए, और उसने क्या बोला? 22 से ज्यादा नहीं हो सकता, 22 से ज्यादा अलाउड नहीं है, तो फिर ये सेकंड वाली जो पॉसिबिलिटी है आपकी गलत हो जाती है। यहां पर S और T के बीच में 3 से ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, 3+, इट इज ओके। एटलीस्ट का मतलब होता है प्लस, एटलीस्ट का मतलब होता है जितना भी उसने बोला उससे प्लस, मतलब उतना तो मिनिमम रहेगा और उससे ज्यादा रहेगा। ओके, ये कंडीशन में 3 4 5 6 7 सातों लोग आपके आ चुके हैं, तो ये फायदा हुआ देखिए 1 रखने का, यहाँ पे आपको ये फायदा होता है। ओके, अब ये वाली कंडीशन आपकी रहती है। हम इसमें कहां पे थे? अभी आप देखिए Q एंड R का हमने कर दिया, अब हम U और P का करेंगे। U और Q के बीच में P है 3 नंबर पे, ये भी आपने कर दिया। ओके, अभी P के फिफ्थ लेफ्ट में कौन है? S है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो S आपका यहाँ पे आ जाता है। ओके, और अब ये कंडीशन भी आपकी गलत हो रही है। क्यों हो रही है? देखिए आप 8 क्लू देखते हैं तो इसमें 3 लोग मिनिमम चाहिए S और T के बीच में, यहाँ कितना है? 1 है, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति आपका दिख रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए ये क्या हो गई आपकी कंडीशन, ये भी गलत हो जाती है। ठीक, तो S और T वाला भी आपका यूटिलाइज हो गया, ये कंडीशन आपकी बिकॉज ऑफ S गलत हो गई। So this is the correct row linear arrangement that we have found friends। अब आपको ये चीज मैं आपको लर्निंग में भी एक बार और बता देता हूँ। आज की लर्निंग क्या है फ्रेंड? आज की लर्निंग ये है कि सबसे पहले जब भी अनसर्टेन लोग मिलते हैं हमें, तो ये मान के चलिए कि वहां पे 12 15 20 22 18 इसी तरीके की अरेंजमेंट वो देगा। तो हमने प्रेशराइज ना होते हुए हमने पहले उसके एलिमेंट्स पूरे गिन लेने हैं। जब आप एलिमेंट गिन लोगे तो आपका माइंड जो है फोकस हो जाएगा कि यस यू हैव टू मेक अरेंजमेंट फॉर ओनली दीज मेनी पीपल, वेदर इट मे बी 6 7 8 9 10 11। ओके,
दूसरा, आपको वो उसने दे दिया 22 लोग अगर वहां पर है तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर आपको एंड ढूंढना है, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द एंड ऑफ द पजल। अगर आप एंड से शुरू करोगे तो आपकी जो लीनियर अरेंजमेंट है बहुत इजीली बन जाती है और कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आती है। दूसरा, चूंकि ये बहुत ज्यादा लंबा होता है और एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, तो अगर आप ऐसे लिख लोगे तो आपको जो काउंटिंग है आंसर देते टाइम, ये काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ आएगा कि ये मैंने जो लिखा है इससे आपको क्या फायदा हुआ। इससे आपको दोबारा कोई काउंट नहीं किया, हमने किसी भी चीज को दोबारा काउंट नहीं किया। जब हम सेकंड से थर्ड पॉसिबिलिटी ले रहे थे तब भी हमको काउंटिंग नहीं करनी पड़ी। हमने फटाफट जो है उनकी प्लेसेस देख के जल्दी जल्दी हमने 20, 13, 20, 17, 13, 7, ये 2, 1 ऐसे करके हमने जल्दी से लिख लिया। तो आपका टाइम बहुत बच जाता है इसमें। तो अगर आप ऐसे नीचे काउंटिंग करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आंसरिंग में भी बहुत आसानी होगी और जो है नंबर का पैटर्न आपको तुरंत पता चलेगा कि कितने लोग किसके बीच में हैं। तो जैसे अगर आपको यहाँ पे बोलता है कि देखिए पी और एस के बीच में 5 लोग हैं, तो पी और एस के बीच में आपने क्या कहा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नो, फिफ्थ पे बैठा है, 4 लोग हैं, सॉरी। पी और एस के बीच में कितने, 1 2 3 4, तो 4 लोग आपके यहाँ पर हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप फास्ट अपना आंसर कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर है आपको। ऐसे पजल को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। दीज पीपल आर इजी टू मॉडरेट पजल्स, ये आप आराम से कर सकते हैं। प्रीलिम्स में जरूर अटेम्प्ट कीजिए अगर आपको अनसर्टेन नंबर का पजल आता है तो। आइए अब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ चलें फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आप देखिए, ये जो मैंने आपको बोला था कि नंबरिंग देने से क्या फायदा होता है वो अब आपको समझ आएगा। 7 ही लोग बैठे हुए और यहां पर हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि ये ऐसा है, ये इधर है, 3 4 5 6 और ये 7 लोग हमने बिठा रखे हैं। 22 लोगों की जगह थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, नो वन सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। करेक्ट है, नो वन सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, बिल्कुल सही है ये। एस सिट समवेयर बिटवीन वी एंड यू, वी और यू के नहीं, उसके बीच में। द नंबर ऑफ सीट्स टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ क्यू इज द सेम। अब ये राइट एंड लेफ्ट ऑफ द क्यू इज सेम, तो आपको गिनने की भी जरूरत नहीं। आप देख रहे हैं कि 10 के इधर तो 9 लोग हैं, इधर ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे नहीं हो सकता। टी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, टी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, नॉट राइट। तो यहाँ पे सिर्फ आपका ये वाला क्वेश्चन सही है। तो ऑब्जर्वेशन में आपको फायदा हुआ फ्रेंड्स। ये जो नंबर लाइन लिखी है मैंने, इससे आपको ऑब्जर्वेशन में फायदा होगा और टाइम ज्यादा नहीं लगता, बिकॉज ये नंबरिंग हमारी क्वांट की प्रैक्टिस करते करते इतनी अच्छी हो रखी होती है कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, रादर इट विल सेव योर टाइम फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, पी का इमीडिएट नेबर कौन है, कोई भी नहीं है। देखिए 5 और 7 खाली है, तो कोई भी नहीं है। यू एस इमीडिएट नेबर नहीं है वो, उनके बीच में 2 लोगों की गैप है, तो नन ऑफ दीज इज द आंसर। ठीक है ना, नेबर हो सकते हैं बट इमीडिएट नेबर नहीं है। ओके, ये बात आपको समझनी है। थर्ड पॉइंट क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द आर विद रिस्पेक्ट टू यू। आर की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू यू, अब यहां से आपको आर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू यू, तो कुछ हम गिने राइट में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13वें नंबर पर है। 13 टू द राइट एंड, क्लियर है, 13 टू द राइट एंड, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 12th नहीं है, 13th है, राइट में तो है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब 12th और 13 अगर आप दोबारा गिनेंगे तो देखिए आपको समझ आता है। यहां से आप कर सकते हैं, 16 में से 3 गए तो 13, आप फटाफट कर सकते हैं, क्योंकि 3 तो आपको गिनना नहीं है, 3 से आगे आपको 13 गिनना है। तो देखिए 13 टू द राइट एंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13th पोजीशन है यहां से। ठीक है ना, 12th पोजीशन नहीं है, 12th पोजीशन नहीं है आर की। ठीक, 13 टू द राइट एंड, बिल्कुल क्लियर। ओके, हाउ मेनी सीट्स आर देयर टू द राइट ऑफ वी। राइट ऑफ वी, जो अगर वी आपको यहां पर है तो राइट में आपके वी के कोई भी नहीं है, बिकॉज ही इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, सो नन ऑफ दीज, बिकॉज ये 21 23 22 आपका टाइम किल करने के लिए उसने बोला है। हाउ मेनी सीट्स आर देयर टू द राइट ऑफ वी, एक भी नहीं है यहां, इन चारों में से एक भी नहीं है, लेफ्ट में हो सकते हैं लोग। Next question is, what is the product of the number of seats between QS and the number of seats between TQ? Okay, तो QS के बीच में जो है वो, और सीट्स बिटवीन TQ का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ओके, तो QS
के बीच में व्हाट इज द प्रोडक्ट नंबर ऑफ सीट बिटवीन क्यू एस, क्यू और एस के बीच में कितने सीट्स हैं देखिए आप, 10 और 1 गया तो 8 बचती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, क्लियर, ओके। देखिए 10 और 21 के बीच में यहाँ पे आपको क्या बोला है उसने कि 21 को भी छोड़ देना हमने, ये काउंट नहीं करेंगे हम, ये भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो अभी इसके बीच में कितने लोग हैं देखिए, 11 से 20 तक के नंबर है तो 10 लोग हो गए यहाँ पे, तो 8 10 80, तो यहाँ पे आंसर कितना है आपका 80, ठीक। तो ये आपको इस तरीके से जब आप करेंगे, इनको नंबरिंग लिखेंगे फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ही यूनिक मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ये कोई भी नहीं बताता है, ये इसकी वजह से आप आराम से अनसर्टेन नंबर ऑफ लीनियर रो वाली जो पजल है वो आराम से कर सकते हैं। ये मेरा खुद का इनोवेटिव फाइंडिंग है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, इससे आपको कोई भी चीज दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग पजल फ्रेंड्स, और ऐसी पजल्स के लिए जरूर जुड़े रहिए बैंकर्स रीजनिंग चैनल से, आपको प्रीलिम्स में सक्सेस जरूर मिलेगा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज बैंकिंग में रीजनिंग सेक्शन रिक्वायर्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पजल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्लीज प्रैक्टिस एटलीस्ट वन पजल डेली, दैट विल मेक यू क्लियर द एग्जाम विदाउट एनी हसल। थैंक यू।